नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार। किशले आर्ट स्कूल के इस ड्राइंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ड्राइंग सेगमेंट में मैं आप लोगों के साथ चुनिंदा दुनिया की ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए ग्रेट वर्क के बारे में कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल किशले आर्ट स्कूल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आप लोगों के साथ मैं ऐसे चुनिंदा और नायाब वीडियो ला पाऊँ। तो चलिए शुरू करें आज का सेशन। आज मैं आप लोगों के सामने जो पेंटिंग लेकर के हाजिर हुआ हूं उसका टाइटल है द गर्ल विथ ए पर्ल इयररिंग। आपके सामने जो ये पेंटिंग आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। यही है वो पेंटिंग जिसका नाम है द गर्ल विथ ए पर्ल इयररिंग। इस पेंटिंग को पहले आप देखिए, पूरी जगह को देखिए। मैंने आपको बार बार बताया है एक पेंटिंग को आप कैसे देखेंगे, कैसे आप उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उस पेंटिंग को कैसे जानेंगे, समझेंगे, सब बारे में बताया। फिर भी मैं आज आप लोगों के सामने इस पेंटिंग को दिखा रहा हूँ और इसके बारे में कुछ बातें करूँगा। ध्यान से इस पेंटिंग को ऊपर से नीचे आप देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पहला काम होगा इसमें क्या क्या कलर दिया गया है, इस पेंटिंग को कब बनाया गया है, आर्टिस्ट का नाम क्या है, और पेंटिंग में बैलेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं, हार्मोनी क्रिएट हुआ है कि नहीं, वेल कंपोज्ड है कि नहीं, वेल बैलेंस्ड है कि नहीं, वेल प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, और देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, यानी दृष्टिनंदन जो पेंटिंग की सबसे बढ़िया एवं खासियत वाले सेक्शन है। दृष्टिनंदन होना चाहिए, यानी देखने में अच्छा लगना चाहिए। इस पेंटिंग को बनाया था एक डच पेंटर 1665 में। इस डच पेंटर का नाम था योहान वेरमियर। वेरमियर एक ऐसा पेंटर था जो आप लोग समझ सकते हैं सिचुएशन एंड लाइटिंग का जादूगर था। बट ये कभी भी बैरोक पीरियड का पेंटिंग के जैसा नहीं, जहाँ पर आप लोग लाइट का जादू देखते हैं, जहाँ पर आप लोग सिचुएशन एंड कंपोजिशन हेवी कॉम्पैक्टनेस देखते हैं। ये वैसा वाला लाइटिंग नहीं है और वैसा वाला कंपोजिशन भी इनके वर्क्स में देखा नहीं जाता था। सिंप्लीफाइड, एकदम साधारण बट सुदीन इफेक्ट वो छोड़ते थे। कलर था एकदम सॉफ्ट क्लियरिंग कलर जो आपको समझ में आता है, देखने में अच्छा लगता है। और लाइटिंग और सिचुएशन की जादूगरी थी वेरमियर के वर्क्स में, और ब्रशिंग का ऐसा वर्क था कि आपको इल्यूजन क्रिएट करता है। पेंटिंग एक अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है वेरमियर का पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या कलर यूज़ किया गया है। इसमें ब्लैक है, इसमें रेड है, इसमें पिंक है, इसमें येलो गोल्डन ऑकर है, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू है, यहाँ पर आप फ्लैश टिंट देख सकते हैं, वाइट है, ग्रे टोन है। ये सभी कलरों का बखूबी तरीके से वेरमियर ने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए टाइटल में क्या है, गर्ल विथ ए पर्ल इयररिंग, यानी एक लड़की जो पर्ल इयर रिंग पहनी हुई है। सो इस हिसाब से टाइटल इज एप्रोप्रिएट टू दिस पेंटिंग। हमें ये टाइटल एकदम एप्रोप्रिएट लगता है इस पेंटिंग को देखने से ही। तो इस सेक्शन तो पार कर गया। बैलेंस देखिए एकदम वेल बैलेंस्ड है। बैकग्राउंड पूरा डार्क ब्लैक की है और फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है वो भी जितना स्पेस क्रिएट करके रखा है, और बैकग्राउंड का जो हेवी कलरिंग इफेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम ही लग रहा है, यानी बैलेंस बिगड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं। इसे आप किसी भी तरीके से काट छाट नहीं सकते। इस पेंटिंग को पूरा ही आपको वेल बैलेंस्ड लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड बोल के कुछ नहीं है, एकदम डार्क पोर्शन। फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है एक लड़की, वो भी पर्ल इयररिंग पहनी हुई। ध्यान से इस पर्ल को देखिए। इस पर्ल को देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना ब्यूटीफुली पर्ल को पहनी हुई है। पर्ल की जो एक स्मूथनेस, एक खासियत, एक ब्यूटी है इस पेंटिंग में, वो वेरमियर ने बखूबी तरीके से हम लोगों को दिखाई है। बट आपको जानकारी
इसलिए मैं दे रहा हूं कि यहां पर पर्ल का जो ओरिजिनल इफेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए जस्ट टू वाइट कलर टोन यहां पर वेरमियर ने दिया है। बस उसी से ही वो इतना सुंदर तरीके से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया है आप लोग यानी दर्शकों के सामने, जो पेंटिंग को देखते हैं उनके व्यूअर्स के सामने, कि आपको ओरिजिनली ये एक पर्ल लगेगा। यहां पर देखिए, इस गर्ल को आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम उम्र गर्ल है और ये डच गर्ल है। यहाँ पर मान्यता 2-3 तरीके से है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले आपको बता दूँ इस पेंटिंग की साइज़ क्या है और ये वर्तमान में कहाँ पर है। इसकी ओरिजिनल साइज़ है दोस्तों 14.5 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर और ये वर्तमान में हग शहर में रखा गया है जो नीदरलैंड्स में है। ये गोल्डन एज ऑफ डच एरा की पेंटिंग है और इस पेंटिंग को देखते ही आपको एक साधारण तरीके का फीलिंग्स आएगा। मान्यता है कि इस पेंटिंग में जो गर्ल है ये वेरमियर की लड़की है यानी उसकी बेटी। वेरमियर हैव 11 चिल्ड्रंस एवं जिस घर में वो रहते थे वहाँ पर एक केओसिक एटमॉस्फेयर था, पर फिर भी वो इतने शांत स्वभाव का पेंटिंग कैसे बनाते थे। कारण है वो जिस स्टूडियो में इस वर्क को करते थे घर के अंदर, वहाँ पर सभी का जाना मनाही था, यानी उसकी स्त्री बच्चों कोई भी नहीं। तो कौन घुस सकता था, या वेरमियर या उसके मॉडल्स। उसके बावजूद और कौन घुस सकता था उस घर के अंदर, वो था जो सफाई कर्मचारी, यानी उस घर में जो सफाई वगैरह का काम करते थे वो। ये तीनों को उस स्टूडियो में घुसने की परमिशन था एक्सेप्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर देखिए वेरमियर ने जो लड़की यहाँ पर बनाई है, अगर ये उसकी बेटी ही है तो यहाँ पर देखिए जो लड़की का पोर्ट्रेट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके लिप्स देखिए। इस तरीके का लिप्स नीदरलैंड्स या डच पेंटिंग में इस्तेमाल करने की पूर्णता जो इच्छा या जो वक्तव्य था वो था सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी। तो वेरमियर अपनी लड़की का तो ऐसा पेंटिंग नहीं बनाएगा, तो दूसरी और कौन ठहरी यहाँ पर, जो काम करने वाली औरत थी। उसका भी एज बहुत कम था और ये पर्ल इयरिंग काम करने वाली लड़की को कहाँ से मिल गई। ये वेरमियर का वाइफ का पर्ल इयरिंग था और मान्यता ये भी है कि पर्ल इयरिंग था भी नहीं, फिर भी वेरमियर ने अपनी ऑप्टिकल इल्यूजन की बदौलत यहाँ पर वो ड्राइंग एंड कलरिंग करके हम सभी के सामने एक पर्ल को उपस्थित किया है। और पर्ल को देखिए, एक लड़की जो लगभग 12 से 15 साल के बीच की है, उसके हिसाब से ये पर्ल बहुत बड़ा है, बहुत ही बिग पर्ल है, पर ये उसके सुंदरता को चार चांद लगा रही है। और देखिए सर में एक हेड की तरह एक जो कपड़ा है उसको सुंदर तरीके से लपेटी हुई है। और देखिए फेस में एक सुंदर हंसी है। ये मोनालिसा से कंपेयर किया जाता है इस पेंटिंग को। और ये डच रेनेसांस या नवजागरण, ये तथाकथित समय का डच गोल्डन एरा की प्रतीक है। इस पेंटिंग में आप लोग देखिए जो बैकग्राउंड है पूर्णतः ब्लैक है। वेरमियर के ज़्यादातर पेंटिंग में ऐसा एक कलर का बैकग्राउंड नहीं होता था। बैकग्राउंड में होम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था, यानी घरेलू चीज़ जो बैकग्राउंड में होता है एवरीवन की, वही चीज़ वेरमियर अपने पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे। यही था डच समय का एक गतानुगतिक एक धारणा। बट वेरमियर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकले और एक अलग ही तरीके का पोर्ट्रेट बनाया है। और यहाँ पर देखिए लड़की की दोनों आंखों को विविडली आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने से आपको दिखाई देगा कि लड़की की आंख जो हमें पूर्णता दिखाई दे रहा है, जो हमें देख रहा है एज लाइक वी आर टेकिंग ए सेल्फी। जब हम सेल्फी पिक्चर या बनाते हैं या उठाते हैं अपने मोबाइल से, उसी किस्म का ये एक पेंटिंग है। एक एट अ ग्लेंस एक क्लिक, कैमरा का एक क्लिक, जो लड़की जानती है
कि उसके सामने कोई ऐसा है जो उसे बहुत पसंद करता है, जिसके साथ उसकी रिलेशन है, फिजिकल, मेंटल, सभी तरीके का, और वो उसे चाहती है, और इसी हिसाब से उसका वही मोमेंट यहाँ पर वेरमियर ने कैप्चर किया था। ये बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है। इस पेंटिंग को आप लोग जितने बार देखेंगे उतने बार आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आशा करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए, बार बार इस पेंटिंग को देखिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। इस पेंटिंग में जो आंखें हैं लड़की की, तो वो आंख में देखिए, आंख के अंदर ब्लैक जो हमारा कॉर्निया होता है, उसके अंदर वेरमियर ने जो वाइट कलर जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया है, पर्ल में भी देखिए एग्जैक्ट वही जगह पर वेरमियर ने वाइट कलर्स का इस्तेमाल किया है। और पर्ल में देखिए, पर्ल का ऊपरी सेक्शन में जो वाइट कलर वेरमियर ने इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, यानी सटीक है, एकदम प्रमाणित पूरा वाइट कलर दिया है। और उसके पर्ल के थोड़ा सा नीचे, पर्ल के अंदर ही देखिए वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, पर वो ग्रे शेड में है। यानी उसकी पर्ल के थोड़ा सा नीचे देखिए, जो शर्ट की कॉलर हमें दिखाई दे रहा है, उसी जगह पर हल्का टोन है, वही हल्का टोन पर्ल में दिखाई दे रहा है। कितना लाजवाब वर्क है वेरमियर का। लाइट का जादूगर थे वेरमियर, और लाइट को देखिए कितना सुदीन तरीके से इस्तेमाल किया है, ज़्यादा प्रखर नहीं चेहरे के ऊपर। चेहरे को देखने के लिए आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़्यादा आंखों को कष्ट नहीं होगा इस पेंटिंग को देखने के बाद। तो मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार देखता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को इस पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी मुझसे हासिल हुआ है। अगर मेरी इस प्रयास, इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू ऑफ ऑल।